नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम आपको ऐसे जीती जागती एक जगह पे लेके आए हैं। आप देखेंगे तो आपके आंसू रुक नहीं पाएंगे। वो कहता है रे दुनिया तेरे रंग कैसा, दुनिया में है ना कोई तेरे जैसा। अलग अलग तरीके की दुनिया है और अलग अलग तरीके के यहाँ पे लोग भी रहते हैं। हम हैं हांसी में, हिसार ज़िला हांसी में मौजूद हैं और ये बरवाला सड़क जाती है बरवाला को, और ये दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके बिल्कुल नीचे मौजूद हैं शिव शक्ति अनाथ आश्रम। एक शख्स था, अकेला चला था और शुरू से धार्मिक है। दलवीर चहल मेरे साथ उपस्थित है। हम आपको आज एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे अनाथ आश्रम की, आप देख के पे मजबूर हो जाएंगे कि वह एक माँ बाप, एक भाई, एक माँ को किस तरीके से घर से आप निकाल देते हो। सड़कों पे घूमते रहते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं सर में और वो लोग तड़फ तड़फ के मर जाते हैं। लेकिन दलवीर जैसे जो लोग हैं वो इस तरीके का आश्रम कर रखे हैं। हम आश्रम दिखा देते हैं, पर थोड़ा अंदर चल के। ये जो जगह है ये किसी श्रेणी की जगह है और श्रेणी जो जगह भी फ्री में दे रखी उन्होंने। ये अगर ये जगह नहीं होती तो इनको बहुत मुश्किल होती। ये लोग देख रहे हैं किसी एक जगह से नहीं आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। कोई बिहार, कोई यूपी, कोई बंगाल, कोई हरियाणा, कोई मध्य प्रदेश, कोई छत्तीसगढ़। सड़कों पे घूमने वाले, कीड़े पड़े हुए, सिर में ढेरे पड़े हुए, और ये दर दर की ठोकर खाते फिर रहे थे। अगर चंद दिन बाद इनको यहाँ नहीं लाया जाता तो सड़क पे दम तोड़ देते और कुत्ते इनको नोच नोच के इनकी बॉडी को खा चुके होते आज। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, उनसे मिलवाते हैं। जी दलवीर जी, चहल साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। चहल साहब आपके आश्रम में पहुँचे, शिव शक्ति आश्रम में। हाँ सर। तो ये जो जगह है, ये श्रेणी का नाम क्या है, किस श्रेणी का? ये शिवराम। शिवराम। तो शिवराम श्रेणी की जगह है ये। काफ़ी फैक्ट्री थी यहाँ पे। अगर ये जगह शिवराम श्रेणी नहीं देते तो बड़ा मुश्किल हो जाता। 10 लाख के लिए 10 साल के लिए जगह दी है और ये अलग अलग जगह के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक छत मिली हुई है, मंदबुद्धि हैं, डॉक्टर आते हैं यहाँ पे, दवाई भी देते हैं और वो भले डॉक्टर हैं जो यहाँ पे आते हैं। जी कितने साल हो गए? 2 साल हो गए सर। तो 2 साल से सोचा क्या, क्यों किया आपने? सर सोच थी मेरी, पहले शुरुआत से ही धार्मिक कार्यों में रुचि रही है। तो कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना काल में जो फर्स्ट में कोरोना काल आई, उस टाइम मैंने लोगों का बहुत बुरा, मन में एक सोच आई कि इन लोगों के लिए एक जगह बनाई जाए और इन जाए, खाना पीना इनको टाइम पे मिले, इनकी संभाल हो। दलवीर जी पहले इनसे मिल लेते हैं। ये तो हम शिव शक्ति आश्रम हांसी में मौजूद हैं, हरियाणा राज्य अनाथ आश्रम है। ये वो लोग हैं जो आपकी सताए, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके अपने, आपका अपना खून आप घर से निकाल देते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं और दम तोड़ देते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और ये नाला में पड़ के कहीं ना कहीं सिड़ के और कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं इनको नोच नोच के, इनकी बॉडी को। लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों पे, धिक्कार है ऐसे समाज पे जो इन लोगों को घर से आप निकाल देते हो। एक बार भी नहीं सोचते, पाल पोस के लोगों ने आपको बड़ा किया, ये आपका ही अंग है, आपका भाई, आपकी माँ, आपका भतीजा है। थू है ऐसे लोगों पे जो ये भी नहीं सोचते अगर आप भी ऐसे हो जाते तो फिर आप कहाँ जाते। या आज मंदबुद्धि हैं, बेसहारा हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर बचपन से ही अपंग हैं, दिव्यांग हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या पागल हो जाते हैं दिमाग से, आप उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं। ऐसे समाज के लोगों पे थू है, घिन आती है ऐसे समाज के लोगों पे। आज आश्रम दर पर दर खुलते जा रहे हैं। जी आप मुझे ये बताइए, आप सब जानेंगे, आप यहाँ क्या काम करते हो? हम कुछ नहीं करते, हम तो ऐसे सेवा करने आ जाते हैं कभी कभी। हाँ। आप मैं तो सर यहाँ पर यही सेवा ही है अपने नाम की भी। पड़ोस में ही मेरा मकान है, 2 साल से फिर आने जाने लग गया, देखा तो इनके साथ संपर्क हो गया, भाईचारा बन गया, बस फिर मोह पड़ गया आगे से। चहल साहब, ये सर माँ बेटा है, इनका घरवाड़ा गुजर रहा है, घर का मकान है नहीं। ये बाज़ार में, शहर में ऐसे ही कभी आपके घर के आगे, कभी मेरे घर के आगे, कभी किसी के घर के आगे ऐसे घूमते थे सर। तो दवाई कैसे, कहाँ से? दवाई सर इनको
हाँसी में जितने भी अपने हॉस्पिटल हैं सर, सभी डॉक्टर हमारा निःशुल्क इलाज आते हैं, डॉक्टर यहाँ दवाई देते हैं, देखते हैं, सब करते हैं सर। क्या नाम है? ओपाल ओमपाल। पारस। हाँ जी। अच्छा पारस, ये तुम्हारी माता जी है क्या? हाँ जी। अच्छा, दोनों माँ बेटे एक साथ रहते हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो? हाँ जी। हाँसी से। जी कहाँ से हो? हाँसी से। हाँ जी। अच्छा, अभी क्यों यहाँ पे क्यों रहते हो आश्रम में? ये मेरी लड़की गर्मी छोड़ गई थी, इसके पापा की डेथ हो गई, मेरे को यहाँ छोड़ गई थी। अब ये मेरा कोई आता है जाने नहीं देता जिपिंदर। ये निकलने मेरे मम्मी पापा वहाँ बैठे हैं मेरे रंगाश में। अच्छा। हाँ जी, ये जाने नहीं देता मुझे कोई। तो दवाई चल रही है कैसी दवाई? आपकी? ना मैं कोई पागल हूँ जो दवाई खाऊंगी? हाँ आप पागल नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये कहाँ से है? ये सर हाँसी से है, इसका पिताजी गुजरे हैं, इनका भी घर का मकान नहीं है, किराए पे रहते हैं। और सर इसकी माँ को थोड़ा है ना खून में तो वो है इन्फेक्शन है, और वो इससे भी दुर्बल पतली है। इस पे घर पे कौन है? कोई नहीं है इसकी माँ के अलावा? इसकी माँ के अलावा सर छोटे बच्चे हैं, इसका एक भाई है, एक बहन है, छोटी है बिल्कुल वो। इसका यानी कि खाना पीना रहना बड़ा मुश्किल हाँ जी, बड़ा मुश्किल है, इसकी केयर नहीं कर पाती ये सर, अपने हाथों से खुद खा भी नहीं पाता, ना ये चल पाता। है। इसको कौन कौन खिलाता है? सर इसको खिलाना पड़ता है हमें सभी को। कौन खिलाता है? इसको ताई खिलाती है, मैं भी खिला देता हूँ। अब ये अपने ये आते, ये स्पेशल ये भी आते हैं अपने बहन। तो ये तस्वीर देख लीजिए, काश बस ऐसे ही रहता है। अच्छा हाथ भी सीधा नहीं है। हाँ, इसको तो बोल भी नहीं पाता। बोलता सर। क्या नाम है? सुरेंद्र। सुरेंद्र। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? बलबीर। बलबीर। और माता जी का? माता दिखा तुम्हें। लक्ष्मी। अच्छा, खाना खा लेते हो अपने हाथ से? नहीं। खाना यहाँ पे मिलता है आपको? हाँ। अच्छा, नहाते हो? हाँ। ठंडा पानी या गर्म पानी से? ठंडा। ठंडे पानी से। अब सर्दी आ गई, अब गर्म से नहाया करो। गर्म नहाऊंगा। हाँ ये तो ये कहीं ना कहीं ये तस्वीर देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ एक बाबा और भी बने। ये कहाँ से आए हैं बाबा? दुर्जनपुर से है सर ये। दुर्जनपुर। काजड़ा दुर्जनपुर। अच्छा, तो बाबा का बाबा का सर शादी, बाबा की शादी नहीं हो रही, और घर परिवार है, इसका भाई था वो दूसरे देश में रह रहे हैं, तो ये अपने इसका मामा था, नाना मामा दुर्जनपुर में, तो वहीं मामे के पास रहता था। तो सर अब वो मामा भी गुजर गया, तो अब ये अपने पास आ गया जी। मेरी बने कौन साहब, ये बात है। क्यों नहीं बन? मामा जिंदे तो कुछ वोट कहता नहीं, और यूँ काम चले गया। ये मामा गया गुजर 30 साल है। ये मामी हर एक बहू है, उसके छोरे भी छोटी, और छोटे वाली भी सासुर बहू एक है, और छोटे वाली कहती है मैं घर नहीं बढ़ने दूँगी है। मैं अपनी आ गया। बहुत कलयुग है, बहुत कलयुग आ चुका है। सोचने पे मजबूर हैं कि हम कौन से समाज में जी रहे हैं। काश वो पुराने दिन लौटा दो हमें। हमें नहीं चाहिए 21वीं सदी, हमें नहीं चाहिए पढ़ाई। हम तो अनपढ़ ही अच्छे थे। आपस में प्यार भाव, मेल मिलाप, एक दूसरे की इज्जत, और कैसा भी घर में सदस्य हो, अड़ोसी पड़ोसी घर वाले इतनी सेवा करते थे उस ज़माने में। जितनी ज़्यादा हमारी पढ़ाई शिक्षा होती गई, उतने ही हमारे अपने अपने से दूर होते गए। आज आश्रम पे आश्रम खुलते जा रहे हैं। ये कमी आप लोगों की है। ये बाबा कहाँ से आए हैं? ये कमी आपकी है, समाज की है, और कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, और शिक्षा देने वालों की कमी है, क्योंकि संस्कार नहीं बचे हमारे देश प्रदेश में। आज आश्रम एक नहीं, हजारों आश्रम। सुबह उठते हैं तो 100 आश्रम नए खुले मिलते हैं। ये कमी आप लोगों की है, सिर्फ आप लोगों की है, क्योंकि जो माँ बाप 9 महीने पेट में रख के आपको पालते हैं, आप उनको सड़कों पे धक्के मार के निकाल देते हैं। जो बुजुर्ग आपके अपने अपने सगे अपना खून है, उसको आप 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, एक जोड़ी कपड़ा नहीं दे सकते साल में, तो थू ऐसे समाज के ऊपर। ये बाबा कहाँ से? ये बाबा जी हिसार से हैं,
दिमाग से सारा सही है। इनका एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की की शादी कर रखी है, वो लड़की रखने में थोड़ी असमर्थ है, और लड़का थोड़ा बचपन से ही थोड़ा बिगड़ रहा है लाले। वो घर भी नहीं रहता और कहीं बाहर ही काम करता, बाहर ही रहता है। पापा खाना वाना सही मिलता है? हाँ, बिल्कुल। पापा रो मत, भगवान ऊपर बैठा है और चिंता मत करो। शायद ही किस्मत में यही लिख रखी थी भगवान ने, और हम चिंता मत करो, आप सही हैं। आपके कई बेटे हैं यहाँ पे, एक बेटा ये खड़ा, एक बेटा पीछे खड़ा, ये आपकी बेटी खड़ी बाबा इसमें, ये सारे आपकी सेवा करने वाले आपके बेटे हैं। एक बेटा कोई नहीं आता है तो आपके 50 बेटे हैं। आपको चिंता मत करो, आंखों में आंसू नहीं, आप बहुत खाओ पियो मस्त रहो। अभी ऑपरेशन हुआ है बाबा का? ऑपरेशन तो नहीं हुआ, बाकी वैसे थोड़ा पैरों से दिक्कत है चलने में। हाँ जी। कितनी उम्र हो चुकी है? बाबा की 65 साल के लगभग हो जी। तो घर में कोई नहीं बाबा की देखभाल? नहीं, बाबा की देखभाल के लिए कोई नहीं है। लड़की है, लड़की आती है यहाँ पे महीने में 20 दिन में, देख वो तो संभाल के जाती है अपने, बहुत आती है। लड़की की शादी कर दी? हाँ जी, लड़के की शादी कर। कलयुग है, कौन रखेगा? बेटी बहुत अच्छी है जी। बेटी अच्छी है, लेकिन बेटी की भी कई मजबूरी होती है, वो नहीं रख पाती। लेकिन शायद ही उनके दामाद या उनके घर वाले सुन रहे हैं, दामाद भी आता है सर, बेटी तो भी उनको रख लेना चाहिए। क्योंकि एक शख्स सिर्फ 4 रोटी सुबह शाम, एक जोड़ी कपड़ा, क्या चाहिए इन लोगों को? आपकी बस प्यारी सी बोली चाहिए, बस सुबह शाम आप दिखने चाहिए। थोड़ा सा आप गर्म पानी दे सके तो नहा लें, बस आपके साथ रहें खुशी खुशी, आपको सिर्फ इतना चाहिए। मैं एक आईना, एक तस्वीर दिखा रहा हूँ भारत के लोगों को, और ये आश्रम सब सरकार की फंडिंग पे नहीं चल रहा है। यह आश्रम आप लोगों की दया से चल रहा है, आप लोगों की मेहरबानी से चल रहा है। ये दलबीर जी, इनको मैं सलूट करता हूँ। कोरोना काल में इन्होंने ऐसी हालत देखी है तो इन्होंने, और सलूट करता हूँ सैनी समाज की, सैनी जो लोग हैं, जो इन्होंने अपनी ज़मीन दी है। सैनी जो लड़का है जो खुद भी पढ़ रहा है, उसने अपनी 10 साल के लिए ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी है यहाँ आश्रम बनाने के लिए। और यहाँ पे एक नहीं 200 लोग रहते हैं, कम से कम 100 लोग अपने घर भी जा चुके हैं यहाँ से सही ठीक होके। बाबा खाना वाना सही मिलता है? सही मिलता है, बिल्कुल। बाबा नहाना धोना सही हो जाता है? राड़ा धोड़ा भी सही है, पानी गर्म हो जाता है, कीचड़ लगे ओके। तो बाबा कोई समस्या नहीं है? ना, कोई समझ। कोई दवाई पानी की जरूरत हो? दवाई पानी भी मिल जाती है, सब टाइम पे मिलता है। और बाकी तम्बाकू बीड़ी सिगरेट अपना हो जाता है? बीड़ी तो पहले बहुत पिया करता जी, अब कम पीते आप भी मेरी बात सुनो। पीता हूँ क्योंकि पेट में दर्द उठ गया था मेरे, 5-4 दिन में थोड़ी बहुत पी लेता हूँ। अब बात है जो सच कहते हैं जो उससे अलग थोड़ी रात बड़ी है, रात को बैठे बैठे परेशान हो जाता तो बाबा कोई परेशानी नहीं है? ना, और कोई परेशानी नहीं है। तो बाबा बहुत अच्छी बात है। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, बाबा एक और बैठे हुए हैं। बाबा कहाँ से आए हो? गड्डी गाँव जी। गढ़ी से? बच्चे वगैरह नहीं है? हाँ जी, अच्छा, कि बच्चे कितने लड़के हैं? एक लड़का है, कहाँ के हैं? वो मुगल है, क्या करते हैं? वो आपकी माधुर है। वो आपको आश्रम में छोड़ दिया क्यों? आश्रम में ये खड़े था, मैं ये दलबीर ले आए तो मैं आ गया। ठीक है। खाना वाना सही मिलता है? खाना वाना ठीक है जी। तो शिव शक्ति आश्रम बाबा दिमाग से? ये सर बाबा दिमाग से बहुत ठीक हैं। तो किसी ने बताया हमारे को कि गड्डी बस स्टैंड पे एक बाबा जी बिल्कुल रोड पे, मतलब वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं, रात दिन वहीं सोते हैं। तो हम गए तो बाबा जी दिमाग से ठीक थे। उस टाइम तो थोड़े थे गड़बड़ में, बाकी ईब सही है। बाकी बुगाना गांव में हमने परसों चौथे संपर्क किया इसके लड़के से, मैं नंबर लेके आया था वहाँ से। मैंने लड़के से इसकी बात कराई तो इतना भद्दर बोल वो लड़का इसका कि क्या ज़रूरत थी तुम्हारे बात करने की, हमारे क्यों मिलाया फ़ोन, अब क्या करेगा तू, ये करेगा वो करेगा, बहुत उल्टा सीधा बोला। मैं बोला भाई तेरी माता से बात करा दे, इसकी बात हो जाएगी, ला ले तुम ढंग से बात कर ले। नहीं, हमने कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, हम नहीं करते बात, और दोबारा हमारे पास फ़ोन भी नहीं मिलाना। जी आपको सलूट करता हूँ, आपके माँ पिताजी को मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि आपने इतने लोगों को आशियाना दिया हुआ है। और सैनी समाज के लोग जो हैं, सैनी जो भाई हैं जिन्होंने ज़मीन दी है, ऐसे लोग अब तक मर चुके होते। इस आश्रम से कितने लोग घर जा चुके? इस आश्रम से सर 25-30 लोग घर जा चुके हैं। तो यहाँ पे लोग ले जाते हैं आके, आप फोन वगैरह करते हो? सर लेके भी आ जाते हैं, लेकिन हम छोड़ भी आते हैं। जैसे वो कहते हैं भाई हम आ नहीं सकते, लेकिन छोड़ जाओ इसको। ओके।
ओके। हाँ जी, तो डॉक्टर जैसे दिमाग के हैं, वो कहाँ से आते हैं? अग्रो मेडिकल से आते हैं सर। कितना को बहुत मिलता जी, बहुत मिलता है। तो महीने में एक हाँ जी, महीने में एक चक्कर तो लगाते हैं। बाकी वो छोड़ने के लिए कई बेसहारा लोग वहाँ आ जाते हैं ना, तो उनको छोड़ने के आते हैं तो भी साथ में आ जाते हैं चक्कर। दवाई वहाँ से फ्री? हाँ, दवाई फ्री मिलती है जी। तो अग्रोवा मेडिकल के जो दिमाग के डॉक्टर हैं, मानसिक रोगी जो डॉक्टर हैं, उनको भी मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि भगवान ने आपको कुर्सी दी है, आपको मौका दिया सेवा करने का, और आप सही सेवा कर रहे हैं। आप अपनी बीवी बच्चों के लिए समय निकालते हैं, तो मैं सभी डॉक्टरों से कहता हूँ ऐसे आश्रमों में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर रोज़ समय मिले तो रोज़ एक विजिट कीजिए, नहीं तो हफ्ते में 3 दिन में एक विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहती हुई गंगा है, ये साक्षात्कार भगवान हैं। और साहब इस गंगा में आप एक लोटा भर लीजिए, एक गिलास भर लीजिए, एक बाल्टी भर लीजिए, एक ड्रम भर लीजिए, चाहे आप गोता लगा लीजिए, ये गंगा है, इसमें जो नहा लिया उसका जीवन सुधर जाएगा। आप धन कमाइए, पैसे कमाइए, लेकिन कुछ काम नहीं वाला, खाली हाथ जाना पड़ेगा। सिर्फ साथ जाएंगे तो कर्म जाएंगे आपने किया क्या है, भगवान ज़रूर आपसे वहाँ जाके पूछेंगे। आपको डॉक्टर की पोस्ट दी थी मैंने सेवा करने के लिए, ना कि काटना पीटना और पैसे कमाने के लिए दी थी। तो सर कभी पैसे की अभी क्या दिक्कत, आपको कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, कुछ आपको कोऑपरेट करे पैसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एक छत है, उसकी मतलब 4 दीवारी तो सही है, लेकिन उसको आदमी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ सर्दी का टाइम आ गया, वो छत की कहूँगा मैं आपके माध्यम से, भाई कोई भाई इसकी छत लगा दे तो वो बहुत बड़ा है। इसकी छत? नहीं सर, एक पीछे हाल है का। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे पार्टी जो अलग अलग पलाई लगा के बनाए जाए, जैसे इस तरीके से अलग पार्टी अलग पार्टी अलग पार्टी, सल अलग पार्ट की तो वैसे अलग तरीके के अलग मरीज होते हैं, जैसे कोई मरीज हो गया, कोई अच्छा बिच्छा हो गया, कोई सही हो गया। सर उसी के लिए तो जो पीछे हाल है ना, वो अगर उसकी छत लग जाए ना, जो मन बुद्धि है और हैं वो उसमें शिफ्ट हो जाएं, बाकी ये जो दिमाग से हैं ये इसमें शिफ्ट हो जाएं, उसमें थोड़ी परेशानी। तो अभी जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से कैसे आ रहा है? सर पैसा तो कहीं से नहीं, पैसे खाने पीने का सामान अपने पास, जैसे शहर से, बाजार से, गांव से है ना, आटा चीनी। दानी सज्जन भारत में सुन रहा हो, कुछ करना चाहिए, आपके यहाँ देना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, कोई नंबर है आपका? हाँ जी, नंबर है अपने आश्रम का 98 139 13 315। ओके, और भी एक ही नंबर? एक ही नंबर है सर, फिर दोबारा बता दीजिए। 98 139 13 315। जी, तो हासी में मौजूद है, ये लोगों को थोड़ा सा बता दीजिए फटाफट, ये कहाँ से आई है? ये सर, ये तो अपना हासी से रोड पे घूम रहा था भाई, इसको वहाँ से लेके आए थे। ये ऐसे ही करता है सारा दिन, ना सर ये नाम बताता ना या एड्रेस बताता, ऐसे ही करता रहता सारा। दवाई चल रही है? हाँ, दवाई चल रही है सर। कितने दिन से दवाई चल रही है? इसके सर इसको यहाँ 7 महीने हो गए लगभग, तो उसी दिन से चल रही है। तो खाना खाना सो जाता है रात हाँ, रात को सो जाता जी, आराम से सो जाता है। तो अभी इनका जैसे सेव वगैरह कब करते हैं? सेव वगैरह सर 15 दिन में, मतलब महीने में 2 बार कर देते हैं। ओके ओके ओके। तो कपड़े जैसे इनके कब चेंज होते हैं? कपड़े तो जी हर रोज चेंज करते हैं लगभग जी। खाना खाते समय कर लेते हैं? हाँ जी। ये बाबा ये बाबा जी अपने हांसी से ले आए थे रोड से, तो ये इसकी बोली समझ में नहीं आती है, शायद बंगाल का है कि बिहार का है, वैसे दिमाग से ठीक है। हाँ बाबा, कहाँ से हैं? कहाँ से हो? शिमलागढ़ से। शिमलागढ़ से? अच्छा, कौन से राज्य में, बंगाल में हो क्या? ना शिमलागढ़ी बाड़ी, ये जन्म स्थान। राजस्थान या हरियाणा से हो? ना ना ওইখানে ওই দেশি আমার বেরোচ্ছে না কেউ। अच्छा, गांव का नाम क्या है? হ্যাঁ, गांव का नाम? শিমলাগড় তো। आपका नाम क्या है? আমার নাম অক্ষয়। हैं? অক্ষয়। ओके ओके। आगे, अच्छा आपका जिला कौन सा है? वो ये পশ্চিমে। পশ্চিমে। अच्छा, खेती किस चीज़ की होती है आपकी? আর না, আমার খেতি নেই, লোকের কাজ করি। আমার নিজের নেই, ওই বাবুদের কাজ করি, বাবুদের নিয়ে ওইগুলো করি। यहाँ पे सही रहते हैं? হ্যাঁ হ্যাঁ खाना वाना मिलता है? হ্যাঁ হ্যাঁ सो जाते हैं? হ্যাঁ। ओके। ये बाबा कहाँ से? ये तो जी खैरी गांव से है। तो ये सही है। हाँ ना, ये सर दिमाग से थोड़ा है, बाकी ये बरवाड़ा से टोहाना रोड पर जा रहे थे, तो रास्ते में बाबा जी रोड से चलता जा रहा था, तो मैंने वैसे गाड़ी डांट के पूछा, माताओ जी कैसे हैं, तो इसकी देखिए तो मन लगा, थोड़ा मन बुद्धि भी है, ले थोड़ा दिमाग से। फिर माँ बाबा कहाँ से, इसे पूछा पूरा, बोला जी खैरी गांव से हूँ, ऐसे ऐसे हैं। माँ बच्चे, बोला बच्चे नहीं हैं।
तो इसके ले आने के बाद सर इसके घर का पता लगाया, हमने इनका फ़ोन नंबर लिया इसका भाई का लड़के का, उसको बोला भाई तुम्हारा ताऊ जी है, अंकल है, ये सुबह सिंह हमारे पास आया हुआ, हम रोड से लेके आए थे इसको, भाई इसको ले जाओ। वो न बोले सर हम नहीं ले जाते इसको, ये तो यहाँ रुकता तो है नहीं हमारे पास, हम नहीं रखेंगे इसको। वो कहाँ से? सर ये थोड़ा मन बुद्धि है, ये रोहतक से लेके आए थे सर। रोहतक टोल टैक्स से फ़ोन आया था एक भाई का, भाई बरसात हो रही थी उस दिन, भाई एक बंदा भाई है और बिल्कुल अदर श्रेष्ठ लग रहा है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा इधर और बता दीजिए फटाफट, ये लोग कहाँ से आए हैं? सर ये भी इसी को भाई को भी रोड से लेके आए थे, नाम जोगिंदर है इसका, ये दिमाग से सही है। ओके। हाँ जी। हाँ जोगिंदर कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से दिल्ली दिल्ली से। तो अपनी पत्नी, भाई, बंधु, बेटा कुछ है? हाँ मम्मी है। मम्मी शादी नहीं हुई? ना शादी नहीं किया। तो मम्मी क्या करती हैं अभी? मम्मी घर रहती है। तो अब आपको लेने नहीं आए? नहीं लेने कहाँ से आ जाएंगे, अभी कब कोई बताया नहीं, मैं तो आया था थोड़ा देर से इधर ही रास्ता घूमने के लिए। ठीक है, तो ये आश्रम देख लीजिए, ये आपके ही कर्म किए हुए हैं, ये आपकी वजह से ही यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये आश्रम आपकी वजह से ही खुलते जा रहे हैं। लेकिन ये मत भूलना, कभी ये भी जवान थे, आप ये मत भूलना, कभी ये भी हट्टे कट्टे थे, आप ये मत भूलना, इनका दिमाग भी कभी सही था, ये मत भूलना, कभी ये भी जवान थे, आपको भी बुजुर्ग होना और इसी जगह आना है, ये बात जरूर ध्यान में रख के चलना। शिव शक्ति आश्रम हासी में उपस्थित है हम। ये कहाँ से हैं ये लोग? ये सर इसको भी रोड से लेके आए थे, ये नेपाल से है, नेपाल का बता रहे अपने आप को, ये दिमाग से है जी, ये भी। ओके। हाँ जी, ये भी सर दिमाग से है, ये भाई, इसको भी यहाँ से रोड से लेके आए थे, रोड पे घूम रहा था। कहाँ से हो? कंट्रोल अच्छा, अभी सही हो? दवाई मिलती है? दवाई? दिल्ली भाई लड्डू खाओ। निकले ओके। ये मुंडाड़ से लेके आए थे सर इसको, हाँ। मुंडाड़ गांव से। तो ये भी ऐसे ही मतलब वहाँ टैक्सी स्टैंड पे लोग इसको खाना खिलाते थे, राम राम कर दे, प्रणाम कर दे, प्रणाम कर दे, ऐसे ऐसे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये भी दिमाग से है जी। हाँ जी। और ये सही जी। ओके ओके, मैं एक बात जानना चाहूँगा, थोड़ी सी व्यवस्था की आपके पास अब भी कमी है? हाँ कमी है सर। क्या स्टाफ का सैलरी कमी है सर। सैलरी कहाँ से निकलती है आपके जो काम करने वाले? सैलरी तो सर अभी तो 3-4 महीने हो गए, अभी खर्चा दे रहे हैं, ठीक है बंदे, अभी बाकी दिक्कत चल रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे रोज चादर बदलना, रोज धोना कपड़े, रोज पहनाना इनको, रोज जैसे हफ्ते में एक बार सेव करना, जैसे इनके चादर बदलना, इनकी बेड शीट की, तो ये जैसे सैलरी स्टाफ की कमी है? हाँ स्टाफ की कमी है, बाकी हम सुबह आके, सोनू भाई है, मैं हूँ, सुबह 1 घंटा 2 घंटा हम सब साथ में लग के सारा करवा देते हैं। हाँ सर, बाकी 4 बंदे थे हमारे पास पहले तो सर, 2 बंदे बिहार से थे, उनको सर 1.5 साल हो गया था घर से आए हुए, तो अभी वो महीना 1.5 महीना हो गया, वो गए, वो लगाएंगे सर, महीना को और लगाएंगे। वो बोले अंकल अभी तो 1.5 साल हो गया, हमने तो घर पे जाके आना पड़ेगा और हम घर जाएंगे, अभी आ जाएंगे सर, वो महीने में हो जाएंगे। तो अभी 2 ही बंदे रह रहे हैं, उसमें थोड़ी ही दिक्कत आ रही है। ये ताऊ जी भी अपने हाथ से। तो ये तस्वीर देख लीजिए, दलबीर जी मेरे साथ मौजूद हैं और ये इनका गांव भी नज़दीक पड़ता है। कौन सा गांव? माजोद गाँव जी। माजोद गांव है इनका। और ये भगवान के दूसरे रूप ही हैं। बिगिर व्यवस्था, इतना सिस्टम चला रखा है, घर में एक मेहमान आ जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है। लेकिन इनके तो यहाँ 150-200 मेहमान हैं और आते हैं चले जाते हैं, दवाई भी होती है। लेकिन समाज में कई भगवान स्वरूप डॉक्टर भी हैं जो कोऑपरेट करते हैं। समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने हाथ से थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करते हैं, वो इन लोगों के काम आती है। आपका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000, 2 लाख, 5 लाख, अगर ऐसी जगह आप देते हैं गौ माता में, या फिर ऐसे जो बुजुर्ग हैं जो पशु से भी बदतर ज़िंदगी जीते हैं, तो आपके घर से कुछ नहीं जाना, 4 गुना पैसा वापस होकर आपके घर लौटेगा। और आप ऐसी जगह आइए, आप उनका सहयोग कीजिए। और सहयोग के साथ साथ अगर आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, या आपकी शादी है, या आपके घर में कोई अच्छा काम है, या आपके घर में कोई और भी जैसे कई खुशी के मौके आते हैं जन्मदिन वगैरह के, अगर आप पार्टी करना चाहते हैं, उसको छोड़ के आप यहाँ पे आके अपने हाथ से यहाँ पे सामान मटेरियल यहाँ लेके आइए, सामान ये बना के देंगे।
यहाँ पे इनको भोजन करवा सकते हैं आप, खीर खिला सकते हैं, पूड़ी खिला सकते हैं, हलवा खिला सकते हैं, सूखी मिठाई भी खिला सकते हैं। आप जन्मदिन को छोड़िए, साफ चकाचौंध भरी लाइफ को छोड़िए, अपनी बीवी बच्चों की शॉपिंग छोड़िए। महीने में अगर 100 रुपये हर कर्मचारी यहाँ दे दे तो यह आश्रम जन्नत बन जाएगा और यहाँ पे ये लोग व्यवस्था भी सुधर जाएगी। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, इनके साथ मनाइए, जो भी आपको कुछ मनाना है, होली, दिवाली या कुछ भी, यहाँ पे आके। ये यहाँ के संचालक हैं और इन्होंने अच्छी बात सोची है कि आज से हाँसी और हिसार जैसे शहर में इस तरह का आश्रम चल रहा है, और वो भी बगैर किसी कोऑपरेट के, थोड़े बहुत कोऑपरेट के। सर, मैं आपसे बहुत बहुत थैंक यू, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप जैसे लोग अगर समाज में इस तरीके के हो जाएं, और श्रेणी की जो जगह है श्रेणियों की, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ चलते चलते। और मैं लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपका कोऑपरेट करे, कोई पैसे या कोई सामान से या कुछ, रजाई, गद्दा, कंबल, सर्दी आ गई कुछ? सर्दी आ गई, रजाई, कंबल, बिस्तरा, कुछ कंबलों की ज़रूरत है, और कुछ सामान की जैसे रसोई का सामान हो जाए। और एक छत के लिए मैं फिर आपको दोबारा कहूँगा, छत के लिए हमने यहाँ एक हाल में मन बुद्धि और अच्छे जो दिमाग से ठीक है, उनमें जो ठीक है ना दिमाग से, उनको दिक्कत आ जाए है रात को। जैसे ये भाई है, ये सारी रात ऐसे करेंगे, ये सोएंगे नहीं, सारी साथ घूमते रहेंगे, ये है वो है। 2-3 भाई ऐसे हैं जो इनको थोड़ा परेशान कर लेते हैं। अब जैसे जो उदन टाइप के होते हैं, जो खुखार है, उनको कैसे रखते हो? सर ऐसे भी हैं, मार भी देते हैं, लेकिन तो उनको कैसे रखते सर उनको तो ऐसे हो? इनके साथ रखना तो बढ़ाना पड़ता सर। अब ऐसे ये और बात लग गया करना, बस इसको सिर पुरकार दिया ऐसे भाई आले, बस ये ठीक हो गया, ले दिमाग से ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है। अब ये ताऊ जी हैं, ये इनके साथ रखना थोड़ा खतरे से। हाँ जी है। तो ऐसे लोगों को तो आप रोहतक वगैरह छोड़ा करो। सर जो ज़्यादा दिक्कत हो ना, उसको हम रोहतक छोड़ देते हैं। बाकी ये जो ठीक ठाक रहते हैं ना, मैं थोड़ा मोटा तो सर इन्हें मन बुद्धि कर भी लेते हैं, लले ऐसी कोई बात नहीं। जैसे बाकी और तो कोई ऐसी बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत की। हाँ जी। तो शिव शक्ति आश्रम में मौजूद थे हासिल में, नोट कर लीजिए आप। पता यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं तो सेवा कर सकते हैं, तन मन धन के साथ। आपकी इच्छा है, तन से करिए, मन से करिए, सब पैसे से करिए, अनाज से करिए, कहीं से कपड़े से करिए, ये आप पे डिपेंड है। और डॉक्टर से कहना चाहूँगा, आप महीने में 2-4 चक्कर जो मंदबुद्धि डॉक्टर हैं वो तो ज़रूर लगा लें यहाँ पे, क्योंकि दवाई का बड़ा अभाव है। और हर हफ्ते अगर चेकअप हो जाए मंदबुद्धि को तो जल्दी ठीक होकर अपने घर जा पाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।